नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते। यह है बेवकूफ़ लोगों से कैसे निपटे। यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि बेवकूफ़ी की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। एक व्यक्ति जिसे आप मूर्ख समझते हैं वह किसी और के लिए बहुत बुद्धिमान हो सकता है। इसलिए आज हम बेवकूफ़ी को उस संदर्भ में समझेंगे जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में ऐसी बातें करता है या व्यवहार करता है जिससे आपको परेशानी होती है, आपका समय बर्बाद होता है और आप खिंच जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस समस्या के कई पहलुओं को समझेंगे। हम यह जानेंगे कि मूर्खता क्या है, लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन लोगों से बिना अपना मानसिक संतुलन खोए कैसे निपट सकते हैं। मूर्खता की समझ क्या और क्यों। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मूर्खता क्या है और लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। जब हम किसी को बेवकूफ़ कहते हैं तो हम अक्सर उसकी बातों, उसके फैसलों या उसके व्यवहार से परेशान होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मूर्खता की परिभाषा। मनोविज्ञान में मूर्खता को आमतौर पर संज्ञानात्मक अक्षमता से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास जानकारी को समझने, विश्लेषण करने और सही निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। लेकिन हम जिस मूर्खता के बारे में बात कर रहे हैं वह इससे थोड़ी अलग है। यह वह मूर्खता है जो हमारे आसपास के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाते हैं। जैसे वह व्यक्ति जो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और बार बार एक ही सवाल पूछता है। वह सहकर्मी जो हर काम में गलती करता है और फिर दूसरों को दोष देता है। वह रिश्तेदार जो बिना सोचे समझे आपके जीवन में दखल देता है और आपको गलत सलाह देता है। वह व्यक्ति जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता। इन सभी मामलों में हम जिस मूर्खता का सामना करते हैं वह सिर्फ बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि व्यवहार, अज्ञानता और अहं का मिश्रण है। लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं और यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि हम उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें। अज्ञानता। कई बार लोग किसी विषय के बारे में सच में नहीं जानते। वे जो कुछ भी जानते हैं उसी के आधार पर बात करते हैं, भले ही वह अधूरा या गलत हो। असुरक्षा। जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं वे अक्सर दिखावा करने के लिए या दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें बाद में मूर्ख साबित करती है। ईगो। कुछ लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वे गलत हैं। उनका इतना बड़ा होता है कि वे अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय बहस करते हैं और मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं। अलग विचार। कई बार जो आपको मूर्खतापूर्ण लगता है वह बस एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि उनका दृष्टिकोण गलत हो, बस वह आपसे अलग है। भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब लोग भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं तो वे अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं जिससे उनके व्यवहार में मूर्खता झलकती है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। हमें यह जानने की कोशिश नहीं करनी है कि वे क्यों ऐसा करते हैं, बल्कि हमें यह समझना है कि उनके इस व्यवहार से हमारा सामना हो रहा है और हमें इससे कैसे निपटना है। उनसे निपटने के तरीके। मानसिक तैयारी। किसी भी समस्या से निपटने का सबसे पहला कदम है मानसिक रूप से तैयार होना। मूर्ख लोगों से निपटना भी कोई अलग नहीं है। अगर आप बिना तैयारी के उनसे बहस करेंगे
तो आप भी उनके स्तर पर आ जाएंगे। और जैसा कि कहावत है, सूअर के साथ कुश्ती मत लड़ो, तुम दोनों गंदे हो जाओगे और सूअर को मजा आएगा। नंबर 1, स्वीकार करें कि आप उन्हें नहीं बदल सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप किसी और को नहीं बदल सकते। आप अपनी बातें कहकर उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, आपकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। आप उनसे बहस करना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा बचाते हैं। उदाहरण, अगर आपका दोस्त मानता है कि धरती चपटी है, तो आप उसे कितनी भी वैज्ञानिक दलीलें दें, वह शायद ही अपना मन बदलेगा। ऐसे में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय इस बात को स्वीकार करें कि उनका दृष्टिकोण अलग है। नंबर 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब कोई मूर्खतापूर्ण बात करता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, खीज या निराशा। इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। शांत रहें। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह बहस या बातचीत सच में आपके लिए जरूरी है। नंबर 3, उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। जब कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है तो यह अक्सर उसकी अपनी असुरक्षा या अज्ञानता का परिणाम होता है। यह आपके बारे में नहीं है, इसलिए उनकी बातों को दिल पर न लें। वे जो भी कहते हैं वह उनका दृष्टिकोण है, आपकी सच्चाई नहीं। नंबर 4, अपनी सीमाएं निर्धारित करें। यह तय करें कि आप किसी व्यक्ति के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को कहां तक बर्दाश्त करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है तो उससे दूरी बना लें। अगर यह कोई सहकर्मी है तो बातचीत को सिर्फ काम तक सीमित रखें। अगर यह कोई रिश्तेदार है तो बातचीत को कम से कम रखें। व्यवहारिक रणनीतियां, मूर्खता से सीधे निपटना। अब हम उन व्यवहारिक रणनीतियों की बात करते हैं जो आपको मूर्ख लोगों से सीधे निपटने में मदद करेगी। ये वो तरीके हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। नंबर 1, बहस करने से बचें। मूर्ख लोगों से बहस करना एक जाल है। वे अक्सर तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावना और हठ से काम लेते हैं। जब आप उनसे बहस करते हैं तो आप अपना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति खो देते हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तर्क संगत नहीं है तो बहस को तुरंत रोक दें। क्या करें? बातचीत का विषय बदलें। हाँ, ठीक है, चलो इस विषय को छोड़ो, तुमने आज क्या खाया? सहमति जताएं। आपकी बात सही हो सकती है, मैं इस पर और सोचूंगा। भले ही आप सहमत न हो। बातचीत को खत्म करें। मुझे अभी एक जरूरी कॉल करनी है, बाद में बात करते हैं। नंबर 2, प्रश्न पूछें, तर्क न दें। अगर आपको किसी व्यक्ति की बात का जवाब देना ही है तो तर्क देने के बजाय प्रश्न पूछें। इससे आप सामने वाले को अपनी बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और अक्सर वे खुद ही अपनी गलती महसूस कर लेते हैं। उदाहरण, गलत कथन, सरकार गलत तरीके से काम कर रही है क्योंकि उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। गलत प्रतिक्रिया, नहीं, आप गलत हैं, सरकार ने टैक्स इसलिए बढ़ाया क्योंकि उन्हें। बहस शुरू। सही प्रतिक्रिया, क्या आप बता सकते हैं कि इस टैक्स बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ा है और क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था जिससे सरकार यह जरूरत पूरी कर सकती थी? यह तरीका सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर करता है और आपकी ऊर्जा भी नहीं लगती। नंबर 3, स्पष्टता से बोले। जब आप मूर्ख लोगों से बात करते हैं तो अपनी बात को बिल्कुल साफ और सरल रखें। लंबे चौड़े स्पष्टीकरण देने से बचें।
वे अक्सर आपकी बातों को गलत तरीके से समझेंगे या तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। क्या करें? संक्षिप्त रहें। मुझे यह रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक चाहिए। सीधे मुद्दे पर आएं। हम इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से करेंगे। अपनी उम्मीदें स्पष्ट करें। जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, मुझे कोई दखल नहीं चाहिए। अपने आप को बचाना, मानसिक शांति की रक्षा। मूर्ख लोगों से निपटना सिर्फ उनसे बात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने आप को उनकी नकारात्मकता से बचाने के बारे में भी है। नंबर 1, नकारात्मकता से बचें। मूर्ख लोग अक्सर नकारात्मकता फैलाते हैं। वे शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और हर बात में गलती निकालते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। जब वे नकारात्मक बातें करें तो बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करें या वहां से हट जाएं। नंबर 2, अपनी खुशी पर ध्यान दें। आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति सबसे ज्यादा मायने रखती है। किसी और की मूर्खता के कारण अपनी खुशी को बर्बाद न होने दें। अपने जीवन में उन पहलुओं पर ध्यान दें जो आपको खुश करते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके शौक। नंबर 3, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। मूर्ख लोगों से बहस करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा को कुछ रचनात्मक काम में लगाएं। नई चीजें सीखें, अपने काम पर ध्यान दें या अपने पसंदीदा शौक को समय दें। यह आपको न सिर्फ खुश रखेगा, बल्कि आपको उन लोगों से मानसिक रूप से दूर रहने में भी मदद करेगा। नंबर 4, सहानुभूति रखें, लेकिन सीमा के साथ। जैसा कि हमने पहले बात की, लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार कई कारणों से करते हैं। उनमें से कुछ लोग सच में असुरक्षित या दुखी हो सकते हैं। उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखें, लेकिन यह सहानुभूति आपकी अपनी मानसिक शांति की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा को हमेशा याद रखें। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ अंतिम सलाह देना चाहती हूँ। पहला, हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। जो आपको मूर्खतापूर्ण लगता है, वह उनके लिए सच हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो। दूसरा, मूर्ख लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूर रहना। अगर आप उनसे बच नहीं सकते, तो अपनी बातचीत को न्यूनतम और स्पष्ट रखें। तीसरा, आपकी मानसिक शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति या स्थिति को अपनी शांति भंग करने न दें। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी खुद को मूर्ख लोगों के स्तर पर न लाएं। जब आप उनसे बहस करते हैं तो आप भी उस जाल में फंस जाते हैं। शांत रहें, तर्क संगत रहें और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।